बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, अपना प्रसंग चल रहा है, विराट पट को देखने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से, कि थोड़ा सा हम विराट को जान ले। तो अभी तक हमारी जो हमने विस्तार देखा, हमने सतलोक तक, अब हमें नेक्स्ट सतलोक करना है। लेकिन कल एक क्वेश्चन आया था कि जो मृत्यु लोक है, मैं एक बार नक्शा दिखाती हूँ। ये जो अपना मृत्यु लोक है, इन मृत्यु लोक को घेर कर ये जो 7 द्वीप आए हैं, इनमें कौन निवास करता है ना। तो अपन इसको, एक तो सबसे पहले हम ये देखें, जो ये 7 द्वीप है, कल ये बात हो रही थी कि जैसे मुझे यही ध्यान था कि ये घेर कर आए हैं, घेर कर नहीं। ये जैसे अपना रंग महल है ना बीच में, अपना रंगमहल नवम 10वीं आकाशी। फिर जैसे जैसे अपन भारी परिक्रमा में जा रहे हैं तो वो ऊंचाई बढ़ती जा रही है ना। जब अपन जाते हैं जैसे अभी रंगमहल में, अपनी नवम 10वीं आकाशी। लेकिन जब अपन यमुना जी पे जाते हैं, वहां पे बट का घाट है, 5 भौम छठी चांदी। लेकिन उसकी ऊंचाई भी रंगमहल से ऊपर हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो 1 भौम है, रंगमहल की 5 भौम बराबर 1 भौम हो गई। फिर और अपन भारी परिक्रमा में जा रहे हैं, और जैसे लास्ट में अपन जाते हैं 8 सागर 8 जीमे में, तो आसमान छूती ऊंचाई। तो इसी तरह से भूलोक बीच में घेर कर ये जो आया ना 7 द्वीप, तो ये ऊंचे होते गए हैं, जिसमें दीपों का विस्तार तो है स्वर्गलोक तक। मतलब ये ऊंचाई में स्वर्गलोक तक गए हैं। और ये जो सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत है, ये महरलोक तक गए हैं। मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो इनकी ऊंचाई यहाँ तक है, तो वो सूक्ष्म हो जाएगी, लेकिन इनकी ऊंचाई वहां पे है। और वैसे ये ना, अभी बता रही हूँ, ये द्वीप भी सूक्ष्म ही है। तो सबसे पहले अपन भूलोक का विस्तार एक बार थोड़ा सा वापिस देखते हैं, कि ये जो भूलोक हमने देखा था, उसमें सबसे मध्य वाला जो हमने देखा, कि वो था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के ठीक मध्य में इलाव्रत था, ऊपर केतुमाल, नीचे बृहदाश, इधर रम्य, कुरुवर्ष, हिरण्यवर्ष, इधर था हरिवर्ष, भारतवर्ष और किमपुरुष। तो इसमें जो ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष के फिर से हम देखते हैं 9 खंड हो जाते हैं। इंद्रदीप, कशेरुमान, ताम्बन, गविस्तान, नागदीप, सौम्यदीप, गांधर्व द्वीप, वारुण और हिंदुस्तान। हमने जम्बू द्वीप में देखे 9 खंड, वहां पे वर्ष करके बोला जाता है, तो 9 वर्ष देखे। अब भारतवर्ष में भी हमने ये 9 देखे। अब इसमें ये जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में हम अपने अपने भारतवर्ष के आसपास के हिस्से को ले ले या एशिया को ले ले। तो ये जो अपन बात कर रहे थे ना 7 कॉन्टिनेंट की, जो हम अमेरिका और ये सब बात कर रहे थे, तो वो इसी में। तो ये जो भारतवर्ष है, जम्बू द्वीप के जो 9 खंड हमने देखे ये वाले, ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के भी जो 9 खंड हुए, इसमें अपना पूरा विश्व समाहित है, जहां पे अपने को मनुष्य की आबादी नजर आ रही है। मनुष्यों की जो आबादी नजर आ रही है ना, वो इसी भारतवर्ष में है। क्योंकि ये जो वर्णन है अपने शास्त्रों में वर्णन है, इसको आर्यावर्त कहे, भारतवर्ष कहे। तो भारतवर्ष की भी 9 खंड, तो पूरा जो अपन विश्व देख रहे हैं, जहां पे अपने को मनुष्य की आबादी मिलती है, वो भारतवर्ष में है। अब ये जो द्वीप है, केतुमाल, रम्य, कुरु, हिरण्य, भद्राश, इनमें अवतार अवतार पुरुषों की लीला है यहाँ पर। एक बार मैंने शायद वो भी लिखा है, ये देखिए, कि किम पुरुष में सीताराम अवतार की शोभा है, भारतवर्ष में नर नारायण की, यानी यहाँ पे कृष्ण अवतार की ज्यादा महिमा है, हरिवर्ष में नरसिंह अवतार, इलावर्त खंड में शिव पार्वती, हिरण्यवर्ष में मत्स्य अवतार, रम्य खंड में कच्छप अवतार, पूर्व में वराह, और पूर्व दिशा में जो हग्रीव अवतार, पश्चिम दिशा में केतुमाल में। तो कुल मिला के अपन ये समझे कि इन इन खंडों में अवतारों की शोभा है। मतलब यहाँ पे जैसे जहाँ पे कहीं पे वराह हो गया, कहीं पे शिव पार्वती हो गई, कहीं पे राम का अवतार हो गया, कहीं पे वामन अवतार, तो इस तरह से उन अवतारों की वहां पर लीला है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वहां पे कौन निवास करता है, वहां पे मनुष्य तो है नहीं, वहां पे कौन निवास करता है। तो आज मेरी विंध्याचल महाराज जी से भी बात हुई, फिर मेरे को उसका प्रमाण भी मिल गया, कि महाराज जी ने बोला कि जो अपना जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में अपना पूरा विश्व समाहित हो गया।
अमेरिका कहें, यूरोप कहें, एशिया कहें, वो सब उस भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष के भी 9 खंड है, उसके 9वें खंड में अपन है, बाकी 8 खंड और है ना। अब ये घेर कर ये जो द्वीप आए हैं, ये द्वीप है सूक्ष्म। यहाँ पे लगभग देवतुल्य निवास करते हैं। फिर इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो अपना, एक सेकंड सुंदर सा जी, यहाँ पर भी हम देखेंगे भारतवर्ष के अलावा ये जितने वर्ष हैं, केतुमाल, रम्यक वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्य वर्ष, भद्राश, किम पुरुष, हरिवर्ष, यहाँ पर भी देवतुल्य निवास करते हैं। अर्थात ये जो है ना, ये पृथ्वी के स्वर्गलोक हो गए, पृथ्वी के स्वर्गलोक हो गए। अब इसकी कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे, वो बड़ा अच्छा सा मुझे मिल गया है ना। देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे किसी एक कोई पुण्यात्मा है, पुण्य जीव है, उसने बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित कर लिया है ना, खूब उसने दान धर्म किए, बावड़ियां बनाई, मतलब धर्मशालाएं बनाई, रहने का स्थान, मतलब उसने बहुत पुण्य कर्म किए। अब उसका पुण्य मान लें अपन 11,11,111 रुपए हो गया। 11 लाख, एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, 11,11,111 रुपए 11 पैसे का पुण्य हो गया। अब 11 लाख का पुण्य तो उसने कहाँ पे खर्च किया? स्वर्ग में। 11 लाख का पुण्य तो स्वर्ग में खर्च हुआ। अब रह गए 11,000। ये 11,000 खर्च हुए जनलोक, तपलोक, सतलोक में। अब रह गए 111। 111 जो घेर के 7 द्वीप आया ना, शालमन द्वीप, पोंच द्वीप, इस तरह से जो पलक्ष द्वीप, जो घेर के, पृथ्वी को घेर के जो द्वीप आए हैं, 111 उसने वहां पर खर्च किए, मतलब वो भी स्वर्ग के समान है। अब 11 पैसे बच गए। अब ये 11 पैसे जो अपन ने देखा ना, जम्बू द्वीप को घेर के, अपने भारतवर्ष को घेर के किम पुरुष आया है, इस तरह से जो भद्राश आया, तो 11 पैसे उसने वहां पे खर्च किए। तो इस तरह से एक बार मैं वापस नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखो, मतलब किसी ने 11 लाख, 11,111 और 11 पैसे, 4 इकाई देख लो। 11 लाख, 11,111 और 11 पैसे, है ना, एक उदाहरण के लिए। अब जो 11 लाख का सुख है, वो तो उसने स्वर्ग में भोगा, 11 लाख का सुख। अब रह गए अपने पास हजार, हजार हुए जनलोक, तपलोक, महरलोक में, यहाँ पे उसने सुख भोगा। अब फिर रह गए 111। 111 ये जो द्वीप है, ये द्वीप भी स्वर्ग के समान है, मृत्यु लोक पे स्वर्ग के समान है। यहाँ पर भी 5-5 हजार, 10-10 हजार वर्ष की वायु है। यहाँ भी सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। तो उन्होंने वो सुख यहाँ पे भोगा। मान लो कोई शिव पार्वती को पूजने वाला है, तो उसने किम पुरुष में जाके वो जो शिव पार्वती का जो द्वीप होगा उसमें भोगा। अब 11 पैसे रह गए। अब यहाँ जो हमने देखा, जम्बू द्वीप को घेर के जो 8 वर्ष आए हैं, उनमें भी वो मृत्यु लोक के स्वर्ग हो गए। अब 11 पैसे का सुख उसने यहाँ पर भोगा। तो इस तरह से ये विस्तार हुआ। कल ये बात हो रही थी ना कि इन द्वीपों में क्या आया, तो इन द्वीपों में एक तरह से इसको अपन मोटे रूप से यूं समझ ले कि ये जो द्वीप है, और जम्बू खंड में भी भारतवर्ष को छोड़ के जो पुरुष है, जो वर्ष है, वो सब एक तरह से मृत्यु लोक के स्वर्ग है। कि जो, मतलब उसकी जो उसके पुण्य रह गए स्वर्ग लोक में और जन लोक में से बाद बच गए, कि अब 11 पैसे, 11 पैसे तो वहां महंगाई है, वहां खर्च नहीं हो सकते, तो वो नीचे की जगहों में आ गए और यहाँ पे उन्होंने पुण्य किया। तो इस तरह से ये यहाँ पर हुआ है ना। अच्छा सुंदर सा जी, आज क्वेश्चन लिख लेना, अपन लास्ट में एक साथ करेंगे। तो इस तरह से कल जो अपना ये क्वेश्चन हुआ था, उसका आंसर ये हुआ। अब अपन ने करना है, अपना तपलोक तक हो गया था, अब करते हैं हम सतलोक। सतलोक, यहाँ पर कौन निवास करता है? जैसे अपने को पिक्चर में भी दिख रहा है, यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पुरिया हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की यहाँ पर पुरिया हैं। अब तीनों ही, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, अपनी अपनी पुरियों के वो अध्यक्ष हैं, मतलब अपने अपनी पुरियों के अधिपति हैं। अब जैसे अपन ने देखा था स्वर्ग में कल्पवृक्ष था, कामधेनु गाय थी, परिजातिक वृक्ष था, इसी प्रकार से हम यहाँ वैकुंठ में भी देखेंगे। परिजातक वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, मंदार है, अम्बुज है, इस तरीके ना, नाक, पुनाक, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ।
पारिजातक वृक्ष, कल्प वृक्ष, मदार, अम्बुज, नाग, पुनाग आदि वृक्ष है। ये वृक्ष है। तो इन वृक्षों से घेर कर एक सुंदर वहां पे वन है, एक सुंदर वन वाटिका है, एक सुंदर उद्यान है। जैसे अपन परम धाम में कहते हैं कि अपने पास फूल बाग है, ताड़ वन है, अन वन है, तो यहाँ पर इन वृक्षों का एक सुंदर निरीश्यस करके वन है। वहां पर जो पुण्य आत्माएं जाती हैं तो वो इनके सुख भोगती हैं। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जिस भी फल की कामना करेंगी हाथ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इन सब वृक्षों की ये जो विस्तार है। अब देखेंगे विष्णु के जो 24 अवतार हुए वो भी यहीं से हुए। जैसे अपना वराह अवतार आ जाता है, मत्स्य अवतार आ जाता है, परशुराम अवतार आ जाता है। ये जो 24 अवतार हुए, वामन अवतार है, वो यहीं से हुए। और ये हम देखेंगे आदि नारायण के 8वें, 7वें और 6ठे स्वरूप है। वो देखते हैं अपन वापिस यहाँ नक्शे से। देखो अपन ने अभी तक क्या देखा कि जो इंद्र है, इंद्र जो स्वर्गलोक का अधिपति है, ये था 10वां स्वरूप। धर्मराज है विराट कोश की 9वीं सूरत। ब्रह्मा जी है 8वीं सूरत। विष्णु जी है 7वीं सूरत। और ये जो महेश है ये है 6ठी सूरत। तो अपन ने अभी तक 6 सूरत कर ली। और अपन ने देखा था भूलोक की पहली मंजिल भूलोक है ना। अब ये भी अपने को पता चल गया। पहले तो अपन यहाँ तक ये समझ रहे थे ना कि भूलोक की पहली मंजिल भूलोक ऐसे कि यहाँ पे सुख सुविधा ओपन करनी है। लेकिन यहाँ पे मृत्यु लोक में भी तो ना स्वर्ग बताए गए। यहाँ पे तो अपन देखा ना कि ये भी स्वर्ग की तरह हैं। और घेर कर जो 8 वर्ष है वो भी स्वर्ग तुल्य हैं। तो पहली भूमि तो यही भूलोक हो गई। दूसरी मंजिल हो गई स्वर्गलोक। तीसरी मंजिल हो गई जनलोक और तपलोक। और वैकुंठ धाम है चौथी मंजिल। अब यहाँ पे कौन पहुंचते हैं? यहाँ पर जो 4 प्रकार की मुक्ति आती है उन मुक्ति का वर्णन ये देखो। यहाँ पे 4 प्रकार की मुक्ति, और ये मुक्ति किस तरह से? सगुण सगुण भक्ति से। 3 तरह की भक्ति आई ना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और परा प्रेम भक्ति जो अपनी होती है। निर्गुण भक्ति ऊपर की उसमें आएगी निराकार में। ये स्थूल में सगुण भक्ति चलती है। तो यहाँ पे सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य यानी जैसे अगर कोई विष्णु का भक्त है तो उसको विष्णु का धाम मिल गया। सारूप्य विष्णु जैसी शक्ल हो गई। सामीप्य विष्णु जी के समीप वो पहुंच गया। सायुज्य ये सबसे विशेष बताई जाती है। सायुज्य यानी उस जो जीव है उस जीव ने अपने आप को विष्णु में ही समर्पित कर दिया। उसने अपना अस्तित्व होके खुद को विष्णु के अस्तित्व में मिला दिया, है ना। तो जो सालोक्य मुक्ति मिलती है वो मिलती है विशेष तप से। सारूप्य मुक्ति है ध्यान की विशेषता से। समीप्य भक्ति की विशेषता से। ज्ञान की महिमा सबसे ज्यादा बताई गई। सायुज्य भक्ति मिलती है ज्ञान की विशेषता से। और हम देखते हैं अपनी वृत्तांत मुक्तावली से कि यहाँ तक किन किन लोगों की पहुंच है। ये जो सत्य लोक है जिसमें विष्णु का वैकुंठ लोक है, ब्रह्मा का सत्य लोक है और शिव का शिवलोक है। यहाँ पर सतलोक में 3 हो गए ना, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ और तीसरा शिवलोक। तीनों देव अपने अपने लोकों में विराजते हैं और ये साधारण जीवों की मुक्ति स्थल है। अब ये देखो अम्बरीश, प्रहलाद, ध्रुव, अर्जुन, उद्धव, जान, ये जो बड़े बड़े नाम है जो अपन सुनते हैं। रुक्मानंद, नारद, प्रबल, भक्त, विभीषण, आन। ये जो अम्बरीश हुए, प्रहलाद जी हुए, ध्रुव, अर्जुन, उद्धव, रुक्मानंद, नारद, विभीषण, ये जितने बड़े भक्त है ना उनकी पहुंच यहीं तक है। उनकी भक्ति ने उनको यहीं तक पहुंचाया। अब देखेंगे नीमानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, है ना। और जो मध्य के जो 4 शुद्ध वैष्णव संप्रदाय हैं उनकी पहुंच भी यहीं तक है ना। तो इन लोगों ने और भी कितने महान भक्त जिन्होंने चतुर्भुज स्वरूप को भजा है वो वैकुंठ लोक तक ही पहुंचे हैं। उनकी पहुंच उससे आगे नहीं है। और इस तरह से हम देखेंगे कि दक्षिण मार्ग विषय भय विष्णु चतुर्भुज भक्त तारतम्य को स्वाद तप लखो सबन की उक्त। कि चतुर्भुजी विश्व के जो भक्त हैं दक्षिण मार्ग वाले वो भी यहीं तक पहुंचते हैं। अगर किसी को तारतम्य ज्ञान मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन वो भी यहीं तक पहुंचते हैं। सन्यासी जो वारमार्गी हैं, सन्यासी वारमार्गी हैं, ये भी चपाई में है।
ये पहुंचते हैं शिवलोक तक। और ब्रह्मपुरी में कौन पहुंचते हैं? जो योगी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी पहुंच की बात हुई। और अपन देखिए कि ये 14 लोकों में सबसे श्रेष्ठ गिनी जाती है, लेकिन अगर जागे पीछे देखें, अपन अंतर्दृष्टि खोल के देखें, तो ये सब सपना है ना। देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, पताल सातों देखिए, जागे पीछे सब हो। तो 14 लोकों में मतलब ये जो एक राजधानी के रूप में है, मतलब सबसे विशिष्ट लोक है। मैंने 7 सागर देखे, महामती जी कह रहे हैं पताल के नीचे के भी 7 लोक देखे। जैसा स्वर्ग है वैसा वैकुंठ भी है। तो ये एक सुंदर सेवर के फूल के से है, लेकिन अज्ञान में नींद से जागते ही ये स्वप्नवत है, ये कुछ नहीं है ना। तो यहां तक कि उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से अपन ने देखा। एक बार मैं नक्शा वापस निकालती हूँ। ये यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का सतलोक। तो ये अपने 14 लोक कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने देखे भूलोक के नीचे 7 लोक तो पताल हुए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पताल। हाँ, ये जो बात आई थी ना 11 पैसे वाली, 11 पैसे वाले यहाँ भी, मतलब ये जो बात आई थी ना 11 लाख, जो मैंने वहां पढ़ा 11 लाख 11 हजार, तो 11 हजार की जो है ना, अगर कोई तामसी पर्वती का है तो वो पताल की सुख भोगेगा। और अगर सतोगुनी है तो महरलोक जनलोक और तपलोक में, अर्थात यहाँ नीचे के जो अपन देखा था ना कि ये भी स्वर्ग समान है। कोई तामसी प्रवृत्ति का है लेकिन उसने पुण्य अर्जन किए हैं, तो यहाँ पे उसका सुख भोगेगा। तो अपन ने ये देखे नीचे के पाताल के 6, और ये 6 ऊपर के देखे भोगलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक। और एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। भूलोक की पहली मंजिल तो भूलोक हुई, दूसरी मंजिल हुई स्वर्गलोक, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल हुई जनलोक तपलोक, चौथी मंजिल हुई सतलोक, है ना। इसी तरह से विराट के जो 10वें स्वरूप है वो हुए इंद्र, 9वें स्वरूप हुए धर्मराजा, 8वें हुए ब्रह्मा, 7वें हुए विष्णु जी और छठे हुए शिव जी। तो इस तरह से ये अपने 14 लोक का विस्तार पूरा हुआ, जिसमें हमने देखा था स्वर्ग लोक तक नैमित्तिक प्रलय होती है और नीचे का सब नाश हो जाता है। और मृत्यु लोक में नित्य प्रलय है कि जैसे ही जन्म लेते आयु का क्षरण होना चालू हो जाता है। मनुष्य का तो समझ में आती है। यहाँ पे जो ये स्वर्ग भी कहे गए, उनमें भी एक आयु निश्चित है, जैसे 5,000, तो वो भी तो डे बाय डे शरण हो ही रहे, नित्य प्रलय उनकी भी हो रही है। तो यहाँ पे नित्य प्रलय। और हाँ, ये जो सोने की भूमि है, ये जो ऊपर तक जाती है तो मेहरलोक तक जाती है, महरलोक तक। और ये सोने की भूमि बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ देवता ही कदम रख सकते हैं, यानी ये सूक्ष्म जीवों का ही स्थान हुआ, ये सारे दी। तो इस तरह से हमारे 14 लोग कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं प्रथम समष्टि, विराट की प्रथम समष्टि, यानी इस अष्ट आवरण की ओर। ये अष्ट आवरण है, ये देखो यहाँ लिख भी रखा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये अपने अष्ट आवरण है, ये घेर कर आए हैं। देखो नक्शा छोटा करती हूँ। नीचे शेषाहित नारायण को लेके और इधर सतलोक को पेट में लेके ये आवरण घूमे हैं। सबसे पहला आवरण है अपना पृथ्वी का, तो इसके अपने पास चपाई भी एक वाणी में मिली है इसकी, ये देखो। गगन पताल मेर शिखरो, अष्टकुली बनाए, 50 कोट जोजन जिमी सागर सात समाए। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई से ये भी है कि हम जो कर रहे हैं वो धनी की राह पर ही है, क्योंकि वाणी में अष्टावरण का वर्णन आ रहा है, वाणी में लोकों का वर्णन आ रहा है। तो इस माया से ही ये अनंत आकाश बना है, अष्टावरण, जिसमें 5 तत्व हैं। आपने देखा ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हुए 5 तत्व। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये हुए अंतस्करण के। तो अष्टावरण युक्त इस ब्रह्मांड में सुमेरु पर्वत जैसी पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और पाताल लोक की भी रचना इसी ने की है। 50 करोड़ योजन वाली इस पृथ्वी में सातों सागरों की रचना भी हुई है। तो इस तरह से अपने को ये चपाई भी मिलती है अष्टावरण पे। तो अब अपन देखते हैं अष्टावरण कैसे कैसे हैं।
ये हमने 8 आवरण देखे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मन, बुद्ध और चित्त, ये किसकी वृत्तियां हैं? ये है, ये जो अपना शेष शयन नारायण हमने देखा था, आदि नारायण के मन का स्वरूप। तो ये 5 तत्व और 3 अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, ये इसके हुए। अब रह गया अहम, एक अंतस्करण रह गया ना, तो वो अहम का स्वरूप ये है, ज्योति स्वरूप। मन, आपने देखा ना यहाँ पे मन, बुद्धि, चित्त। तो चौथा जो अहम का स्वरूप है वो है ज्योति स्वरूप, जिसका विस्तार अपन आगे करेंगे। अभी अपन अष्टावरण देखते हैं। बहुत आसान है सुंदर साथ जी, बस अपने को एक देखना है कि घेर कर सबसे पहले पृथ्वी तत्व का आवरण आया है। कैसे? सतलोक को पेट में लेके और नीचे यहाँ पर, ये देखो शेष नारायण को भी, तो पूरा घेर कर ये पहला आवरण आया। ये पहला आवरण कैसा है? इसका उदाहरण दिया गया कि जैसे संतरे के ऊपर छिलका होता है, तो ऐसे ये पृथ्वी का आवरण आया है। और सब आवरणों की बात की कि जैसे प्याज के आवरण आते हैं, तो इस तरह से जो पहला आवरण है वो है पृथ्वी का। सूक्ष्म है ये सभी आवरण, और दूसरा आवरण पहले आवरण से 10 गुना बड़ा और 10 गुना सूक्ष्म होता गया है। ये देखो, ये जो प्रत्येक आवरण है, पहले आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना बढ़ता गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी आवरण को। ये जो पृथ्वी आवरण है, इसका रंग है पीला। इस नक्शे में भी दिखा रखा है कि इसका रंग है पीला। पीला कैसे? कि जैसे जब वनस्पति उगती है तब कभी अपन ध्यान करें तो हल्की सी पीले रंग की होती है, तो इसका रंग पीला कहा गया। अब इसमें जो 5 तन्मात्राएं हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों गुण इसमें हैं। ये शब्द भी करती है, इसको अपन स्पर्श भी कर सकते हैं, इसका रूप भी है, इसका रस भी है और इसकी गंध भी है। और इसके देवता है ब्रह्मा जी। जैसे ब्रह्मा जी उत्पत्ति का कार्य करते हैं, तो इस पृथ्वी से भी वनस्पति उत्पन्न होती है। तो ये पहला आवरण अति सूक्ष्म आवरण है, ये है पृथ्वी का। फिर है दूसरा आवरण जल का। अब जल का अपन ने देखा, रंग बताया सफेद, ये सफेद रंग का दिख रहा है ना आवरण। मैंने थोड़ा सी सुंदर सा जी जूम किया ताकि अपने को ये आवरण दिख सके। ये पूरे घेर कर आए हैं। तो ये जो जल है, इसका रंग कहा है सफेद। सफेद कैसे? आप जल को जमा दो बर्फ के रूप में, तो वो रंग सफेद हुआ ना। और इसके देवता हैं विष्णु जी। विष्णु जी पालनहार है, ऐसे ही जो जल है वो जीवनदाता पालनहार हुआ। और इसके 4 हैं, जो इसके गुण है वो 4 है। इसकी गंध नहीं है, इसके हैं शब्द, स्पर्श, रूप और रस, है ना, इसके 4 है। अब इसके बाद आता है तीसरा आवरण अग्नि का। अग्नि का रंग राम लाल बताया। लाल कैसे? अभी आप लकड़ी को जला लो, लोहे को जला लो, है ना, कोयले को जला लो, तो लाल रंग दिखाई देता है ना। तो इसका रंग है लाल, और इसके देवता है शिव। और इसमें 3 गुण हैं, रूप, स्पर्श और शब्द, इसमें रस नहीं है। फिर आया अपना वायु। वायु का रंग हरा बताया गया, और इसमें वायु में शब्द और स्पर्श 2 ही गुण आए। और इनके देवता है ईश्वर। जो अभी ऊपर ज्योति स्वरूप की बात करेंगे, वो ज्योति स्वरूप इनके ईश्वर मतलब इनके देवता हैं। फिर है आकाश। आकाश का रंग काला धूम बताया गया। इनके देवता है सदाशिव, और इनका एक ही गुण है शब्द। ये प्रत्येक आवरण पहले आवरण से 10 गुना विस्तार करने वाला है। अब जैसे देखिए कि ब्रह्मा जी से शक्तिशाली विष्णु, विष्णु से शक्तिशाली शिव, शिव से शक्तिशाली गायत्री, और गायत्री से भी शक्तिशाली हुए सदाशिव देवता, सदैव कल्याणकारी वो देवता। तो ऐसे बढ़ती हुई। अब उसके बाद अपन देखेंगे मन का आवरण। ये मन का आवरण, अब ऊपर से तो ये अच्छा, ये जो जो 5 आवरण बताए ना, इनमें हजारों सूर्यों सा प्रकाश है। ऐसे ही ये हुआ मन का आवरण, इसके अंदर भी हजारों सूर्य सा प्रकाश है, लेकिन अंतर में अंधकार है। जैसे अपने मन के अंदर अगर अपने को ज्ञान नहीं मिला तो अंधकार ही है, दुनिया भर की कल्पनाएं और ये सब। फिर है बुद्धि। बुद्धि में भी सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश है। कई प्रकार के चित्र विचित्र उतरते हैं, कल्पनाएं उठती हैं, तो कई मत मंतांतर इसी को ब्रह्मा मान के पूछते हैं।
फिर है चित्त, ये है सात्विक अहंकार, है ना। योगी तक यहाँ पे, योगी लोग जो साधना करते हैं, योगी तपस्वी, तो उनको यहाँ पे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, तो वो इसी को ही ब्रह्म मान लेते हैं। तो ये प्रत्येक आवरण पहले आवरण से 10 गुना बलशाली होता गया है और सूक्ष्म होता गया है। तो इस तरह से ये हुए अपने अष्टावरण, और ये विराट की प्रथम समष्टि है, मतलब प्रथम सामूहिक, यानी इसके अंदर इन 14 लोगों का पूरा समूह है। तो इस तरह से ये हुआ अष्टावरण विराट की प्रथम समष्टि। इसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त अहंकार। और ये किसके हैं, ये 5 तत्व और अहंकार? ये है इन शेषशाही नारायण के। तो ये अति सूक्ष्म है, क्योंकि इन शेषशाही नारायण से हैं। तो शेषशाही नारायण से हैं, तो इन 14 लोकों का मूल इन अष्टावरण में भी है। अभी हमने देखा इसके जो शेषशाही नारायण है उसके 4 अंतस्करण इन अष्टावरण में है। मतलब 4 अंतस्करण है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहम। तो मन, बुद्धि, चित्त तो इन अष्टावरण में आ गया। अब रह गया अहम। तो अहम का स्वरूप हुआ ज्योति स्वरूप। शेषशाही नारायण की अहम का स्वरूप हुआ ये ज्योति स्वरूप, इसको नाद ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। और इस अहम का जो ज्ञान है वो है गायत्री, या यूं भी कहेंगे कि ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में गायत्री का निवास है। ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में गायत्री का निवास। तो हम ये ज्योति स्वरूप को देखते हैं, चार्ट के माध्यम से भी देखते हैं। एक सेकंड से सुंदर सा जी निकाल रही हूँ। ये अष्टावरण का देखो, वृत्तांत मुक्तावली में भी वर्णन आया है कि जल तत्व के बाद 10 गुना अधिक अग्नि तत्व का आवरण है। इसमें 3 ही गुण रह गए, तेज, स्पर्श और शब्द। तो ये अष्टावरण का वर्णन इसमें भी आया है। जैसे ये देखें अपन, अहंकार आवरण की बात, इससे परे 10 गुना अधिक विस्तार वाला अहंकार का आवरण है, जिसका रंग धुएं के समान है। ये सात्विक अहंकार है, सात्विक देव शक्ति के आश्रय से है। तो ये अष्ट आवरण का वर्णन अपनी वृत्तांत मुक्तावली में भी आता है। अब ये अपन देखें ज्योति स्वरूप की जो बात हो रही है। ज्योति स्वरूप ये महाविष्णु के स्थूल में नाद ज्योति स्वरूप, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये महाविष्णु का स्थूल पाद है यहाँ तक, इस जगह तक। ये देखो मैं निशान लगाती हूँ। महाविष्णु के 4 पाद हुए ना, तो ये भाग यहाँ तक, इस जगह तक, ये जो एरो लगा है ना यहाँ तक, ये है स्थूल। स्थूल के बाद है ये है सूक्ष्म। सूक्ष्म के बाद ये है कारण, और ये ऊपर है महाकारण। तो अभी अपन स्थूल का विस्तार देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 14 लोक देखे, अष्टावरण देखा। अब देखते हैं ज्योति स्वरूप को। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सुंदर सा जी सामने वो चार्ट भी रख रही हूँ, तो अपन बाद में वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो अब ये ज्योति स्वरूप का स्थान कहाँ पर है? अष्टावरण के ऊपर। ये देखो, मैं इसको जूम करती हूँ नक्शे को, ये देखो अष्टावरण के ऊपर, है ना। अब इसी ज्योति स्वरूप से, इसको हम नाद ज्योति भी कहते हैं। नाद ज्योति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मूल है अव्याकृत के स्थूल में है। अव्याकृत के मतलब यहाँ जहाँ पे यहाँ स्थूल में है ना, तो ये अव्याकृत के स्थूल में ही अपने को इसका मूल मिलेगा। तो वो नक्शा भी निकालती हूँ, अव्याकृत का स्थूल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अव्याकृत का नक्शा है। ये देखिए अव्याकृत के स्थूल में बिल्कुल वही पिक्चर है जो हम अभी उसमें देखेंगे, आदि नारायण में। तो ये है ज्योति स्वरूप। यहाँ पे इसको कहेंगे बिंदु ज्योति स्वरूप, यानी ये मूल है, असल है। इसको समष्टि ज्योति स्वरूप भी कहेंगे। और यहाँ हम देखते हैं जब इसको आदि नारायण में, तो यहाँ इसको उससे पृथक करने के लिए इसको कहेंगे नाद ज्योति स्वरूप। और ये व्यष्टि ज्योति स्वरूप है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे जो बिजली घर होता है, जो बिजली का जो स्रोत होता है, वो तो एक ही है, तो वो तो है समष्टि। अब उस बिजली से कई घरों में कई जगह लाइटें जलती हैं, तो वो एक एक लाइट जो है वो व्यष्टि स्वरूप हुई।
अब इसका जो मूल है वो अपन ने देखा अव्यकृत के स्थूल में है। अब जितने ब्रह्मांड बनते हैं, जैसे अपन ने ये देखा कि अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, एक साथ करोड़ों ब्रह्मांड बने, तो ज्योति स्वरूप वहां पर तो एक ही है समष्टि में, लेकिन अब करोड़ों ब्रह्मांड में जीवों को लाने ले जाने का काम इस ज्योति स्वरूप को करना है। तो ये व्यष्टि ज्योति स्वरूप है। मान लो एक साथ 10 ब्रह्मांड पड़े, अपन ऐसे मान के चलिए 10 ब्रह्मांड बने, तो 10 ही ये ज्योति स्वरूप होंगे, हर ब्रह्मांड का अलग ज्योति स्वरूप। और जिसका लय होता है तो ये ज्योति स्वरूप इस ब्रह्मांड के जीवों को अपने में समाहित करके फिर अपने मूल समष्टि स्वरूप में जाके मिल जाएगा, जहां से ये निकला है उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये ज्योति स्वरूप जीवों को लाने ले जाने का कार्य करता है। तो वहां पे समष्टि तो वहां पे हो गई अव्यकृत के स्थूल पाद में, वो उसका सामूहिक हो गया। अब मान लो बन गए 10 या 15 या लाखों करोड़ों जैसे कहते हैं ब्रह्मांड एक साथ बनते हैं, तो सब में एक एक ज्योति स्वरूप गया, क्योंकि जीवों को लाने ले जाने का कार्य इसने करना है। तो इस तरह से इसको व्यष्टि ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, इसको नाद ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। अपन चार्ट के जरिए देखते हैं। ये देखिए, महाविष्णु के स्थूल में नाद ज्योति स्वरूप, जबकि इसको जब इसके मूल को देखेंगे तो उसको कहेंगे बिंदु ज्योति स्वरूप। अभी अपन आगे 2-3 दिन के बाद अव्यकृत का करेंगे, तो ये चीज अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको व्यष्टि रूप प्रणव भी कहते हैं, ओम ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ओम का अपन संधि विच्छेद करें तो आ, उ, मा, अर्धमात्रा और बिंदी 5 होते हैं, इन पांचों से 5 तत्व, तो इसको ओम ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। अब इनके 5 मुख हैं, इसको अपन पिक्चर से देखते हैं। ये देखो, इसके 5 मुख हैं। ऐसा ही ठीक अपन ने नक्शा वहां देखा था व्याकृत में, ठीक वही का वही प्रतिरूप है, वही का वही प्रतिबिंब है। अब इसके 5 मुख हैं। 5 मुख किसका प्रतीक है बातुनी रूप में? 5 तत्वों का, क्योंकि 5 तत्वों की उत्पत्ति इसी से हुई है। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी इसी से बताई गई है, क्योंकि अपन ने देखा ना शेषशायी नारायण से नाभि कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसका अहम हो गया, और उसके अहम का स्वरूप ये ज्योति स्वरूप हो गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी इसी से होती है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो सतलोक वैकुंठ के अधिकारी हैं, जहाँ जीव बड़ी मुश्किल से जाके पहुंचते हैं कई प्रकार का तप करके, इनको भी ज्योति स्वरूप तक पहुंचना है, तो इन अष्ट आवरणों को पार करना है। बहुत आसान नहीं है इनको ज्योति स्वरूप तक पहुंचना, इनको अष्ट आवरणों को पार करना है। अब हमने देखा 5 मुख, यानी इनके 5 तत्व ना, अग्नि जल पृथ्वी, अग्नि जल वायु और आकाश, वो ये 5 मुख उसका प्रतीक हुए। अब इसकी देखेंगे 10 भुजाएं, तो ये है जड़ और चेतन की ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि। अब इसने देखो एक तरफ से तो जड़ को पकड़ रखा है, और एक तरफ से इसका मूल जो है चेतन यानी अव्यकृत में है, तो इसको बोलते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि। तो इसलिए इसकी 10 भुजाएं कही गई, और 10 भुजाएं इसलिए भी कही गई, ऊपर महातत्व में हम यहाँ महाविद्या देखेंगे 10, तो उन 10 विधियों के द्वारा ये ज्योति अपना कार्य संचालन करती है, तो इसकी 10 भुजाएं हैं। अब इसके नेत्र हैं 15, 15 नेत्र हैं कि इसके दो दो नेत्र तो हर मुख के हुए 10 तो हो गए, और 5 इसके नेत्र दिव्य हैं, तो इसके 15 नेत्र हैं। और इसका विस्तार अपन जब करेंगे ना अव्यकृत, तो उसमें होगा कि वहां पे एक रोधनी शक्ति है, थोड़ा सा यहाँ वर्णन कर देते हैं। वो 15 दिन तो साकार रहती है, यानी 15 दिन तो उसकी आंखें खुली रहती है। जब आंखें खुली रहती हैं तब सृष्टि का मतलब लय, मतलब सृष्टि का क्या कहना चाहिए, उत्पन्न होती है सृष्टि। जब वो आंखें बंद कर लेती है तो सृष्टि का लय हो जाता है, मतलब पलक झपकाने से सृष्टि बनती है। तो ये जो 15 नेत्र हैं, उन उन 15 दिनों में जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हमने ये देखा। एक बार वही चार्ट पे वापस जाते हैं। ये देखिए, महाविष्णु के स्थूल में नाद ज्योति स्वरूप, व्यष्टि रूप और ओम, ओम ज्योति स्वरूप 5 मुख हुए इसके, 4 दिशा में एक मध्य, यानी 5 तत्व का प्रतीक। 10 भुजाएं हमने देखी, 10 शक्तियों का स्वरूप कहे, या यूं कहे इसने जड़ को भी पकड़ रखा है, चेतन को भी पकड़ रखा है। 15 नेत्र है, और इसका रंग है घोर, इसका रंग जो बताया घोर बताया है। और जड़ चेतन की गांठ है, यानी 5 तत्व भी है इसमें, मतलब इसने 5 तत्वों की उत्पत्ति, यानी 5 तत्वों का मूल इसके अंदर है।
जो पांच तत्व अपन ने 14 लोकों में देखे, मूल रूप मतलब उसका जो मूल है ना वो इसके अंदर है। और इसने प्लस ये चेतन, इसका जो मूल है इसका चेतन में है। पांच तत्वों का मूल इसके अंदर हुआ ज्योतिष रूप के अंदर, और ज्योतिष रूप का नाद ज्योतिष रूप का जो मूल हुआ वो हुआ अव्यकृत के चेतन में। तो इस तरह से ये जड़ चेतन की गांठ भी हुई। और एक ये आता है ना कबीर की साखी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। अब एक राम दशरथ का बेटा कौन हुआ? जो विष्णु का अवतार हुआ राम, 24 अवतार में से एक अवतार हुआ वो तो हुआ एक राम दशरथ का बेटा। एक राम घट घट में लेटा, तो ये जो घट घट में लेटा है, यानी घट यानी घड़ा, जो हर घड़े में है, अर्थात जैसे मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, वृक्षों में, कीट पतंगों में जो चेतन है, वो चेतन किस कौन लेके आ रहा है? ज्योति स्वरूप। तो एक राम घट घट में लेटा, तो ये राम है घट घट में लेटा, ज्योति स्वरूप को घट घट में लेटा राम भी कहते हैं, घट घट वासी राम भी कहते हैं। तो ये ज्योति स्वरूप की बात हुई। एक राम का सकल पसारा, तो वो जो शेष है नारायण अपन ने गर्भोदक समुद्र में देखा, वो उस राम का सकल पसारा है। यानी ये पूरा जो अपन विश्व देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, उन सब में उसका पसारा है। और एक राम इन सब से न्यारा, तो ये जो राम है अक्षर ब्रह्म का मन हुआ। तो इस तरह से ये साखी घटती है। फिर इसके नाम देखो, इसको प्रणव अक्षर शिव भी कहते हैं, क्योंकि पांच तत्वों का समूह इसके अंदर है। व्यापक ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि सब चेतन जीवों में ये व्यापक है। जीव स्वरूप भी कहते हैं, क्योंकि जीव लाने ले जाने का कार्य ये करती है। इसको महापुरुष भी कहते हैं। घट घट वासी राम, ये अपने अभी विस्तार देखा क्यों कहते हैं इसको। नाद ज्योति स्वरूप, नाद ज्योति स्वरूप अपन एक बार वापिस देखते हैं कि जो अव्यकृत में है ज्योति स्वरूप वो तो है बिंदु ज्योति स्वरूप। यहाँ पे उसको अलग करने के लिए यहाँ पे नाम दे दिया नाद ज्योति स्वरूप। अब ओम ज्योति स्वरूप है। ओम के अंदर हम देखते हैं पांचों तत्व समाहित हो जाते हैं, पांचों देवता समाहित हो जाते हैं। मतलब आपने देखा था ना अभी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ईश्वर और सदाशिव, तो इस ओम में वो समाहित हो जाते हैं। पंचमुखी शिव, इसका पांच मुख है। ओमित्य अक्षर, तो इस तरह से इसके ये कई नाम हैं। अब एक साक्षी है तंत्रोक्त से कि आकार से शिव, जो अपन ओम का संधि विशेष करते हैं तो सबसे पहले होता है अ से आकार से शिव, उकार से ब्रह्मा, मकार से विष्णु, आ ओ मा। बिंदु से अष्टावरण युक्त विराट, और नाद से प्रणव, प्रणवाक्षर नाद, प्रणव अक्षर नाद, स्वभाव ज्योति स्वरूप की क्रमशः उत्पत्ति हुई। इन पांचों के संयुक्त आकार को ही प्रणव स्वरूप कहते हैं। इस विश्व के संपूर्ण जीवों के हृदय में जो चेतन शक्ति रूप जीव है, उन सभी पर इसका शासन होने से इसको नाद ज्योति स्वरूप, व्यष्टि ज्योति स्वरूप, ईश्वर भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये ज्योति स्वरूप का विस्तार देखा। एक बार मैं वापिस इसका विस्तार करती हूँ, इसके एक पॉइंट्स का। एक सेकेंड, नक्शा गलत खुल गया। तो ये हमने देखा, इसके पांच मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र हैं, और ये व्यष्टि ज्योति स्वरूप है। मतलब इसका कार्य क्या है? जो मतलब इसका जो मूल है चेतन में है, यानी अव्यकृत में है, अक्षर ब्रह्म के मन में है, तो जीवों को लाने ले जाने का कार्य ये करती है। अब खूब सारे ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों ने एक साथ प्रलय होना है, तो सभी ब्रह्मांडों के ज्योति स्वरूप अपने अपने जीवों को लेके अपने मूल में पहुंचेंगे, है ना। और ये जो है, अभी अपन ने देखा था ना कि ये पहली मंजिल हुई भूलोक, दूसरी मंजिल हुई स्वर्गलोक, तीसरी मंजिल हुई तपलोक, चौथी मंजिल हुई वैकुंठ धाम। ये है पांचवी मंजिल। और ये आदि नारायण की पांचवी सूरत भी हुई। इसी तरह से अपन इसका भी देख लेते हैं। गायत्री जो है ये है छठी मंजिल, है ना। एक बार देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। ये पहली मंजिल, स्वर्गलोक दूसरी मंजिल, जनलोक तपलोक तीसरी मंजिल हुई जीवों की,
मतलब वो यहाँ तक जाना चाहते हैं। ये चौथी मंजिल, थोड़ा और आगे प्रयास करेंगे तो ज्योति स्वरूप पांचवी मंजिल, और ये है छठी मंजिल, है ना। और स्वरूपों में बात करेंगे तो ये 10वें स्वरूप, धर्मराजा 9वें स्वरूप, ये 8वें, 7वें, छठे, ये 5वें स्वरूप, और ये आदि नारायण की चौथा स्वरूप, है ना। तो इस तरह से ये अब ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में गायत्री शक्ति का निवास है। ये अपन ने देखा शेषनाग नारायण के अहम का स्वरूप हुआ। अहम के अंदर का जो ज्ञान है वो है गायत्री। अब गायत्री का ज्यादा विस्तार नहीं है, गायत्री का इतना ही विस्तार है कि ये 4 वेद लेके बैठी है, जो इसकी श्वासों की प्रगति से, अभी देखा था ना, शेषशाही नारायण की श्वासों की प्रगति से ब्रह्मा, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। तो इन चारों वेदों का गायन ये गायत्री जी कर रही हैं। इनका वाहन कोई तो कहते हैं मोर, कोई कहते हैं हंस, पर हंस मारना सही लगता है, क्योंकि हंस ही शीरनीर का विवेरा कर सकता है। और यहाँ की संपूर्ण सामग्री सफेद रंग की है, यहाँ के महल मंदिर सब सफेद रंग के हैं। 4 वेद का गायन कर रही है, और इन वेदों में अपनी जो लीला हुई ना ब्रिज और रास की, उस लीला का प्रतिभास है। देखो, सबलिक में अखंड हुई, सबलिक से अव्यकृत में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, अव्यकृत से आदि कारण का भी, अपन आदि नारायण का महाकारण देखेंगे, उसमें प्रतिभास पड़ा, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, फिर कारण में उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, और इधर स्थूल में भी उन ब्रिज लीला का और रासलीला का प्रतिभास है। कहने का क्या भाव है कि ये जो वेद है, इन वेदों में उन लीलाओं की साक्ष्यां दी रखी है, उन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है। तो ये गायत्री जब ध्यान में होती है तो उन लीलाओं का सुख लेती है, प्रतिभास की भी प्रतिभास प्रतिभास। तो इस तरह से ये ज्ञान शक्ति, इसको भी अपन वहां से देखते हैं। ये देखिए, ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में गायत्री का निवास है। ज्योति स्वरूप शेषाई नारायण के अहम का स्वरूप हुआ, तो ये गायत्री उन अहम के भीतर का ज्ञान हुआ। और इसका स्थान भी अव्याकृत के स्थूल पाद में है। अव्याकृत को देखते हैं, ये देखो, ये रहा ज्योति, है ना। ये अव्याकृत के स्थूल पाद में है। यहाँ देखो, ये 5 वेद लेके बैठी है, क्योंकि ये 5वां वेद तो ब्रह्मात्मा ही लेके आएंगी, शिव जी लेके आएंगे स्वसम वेद। तो यहाँ पे जब सूक्ष्म में ये है मूल ज्योति स्वरूप, तो यहाँ ये 5 वेद लेके बैठी है। और यहाँ हम देखेंगे, यहाँ इसके पास 4 वेद हैं, क्योंकि 5वां सशम वेद तो शिव जी लेके आएंगे, ब्रह्मात्मा ही लेके आएंगी। तो ये अपना विस्तार हुआ आदि नारायण के अहंकार का, यानी स्थूल मन का, मतलब मन का विस्तार हुआ, यानी स्थूल पाद का विस्तार हुआ, जिसमें हमने 14 लोक देखे, अष्टावरण देखा, ज्योति स्वरूप देखा और ज्ञान शक्ति देखा। तो इस तरह से ये विस्तार हुआ आदि नारायण के स्थूल पाद का। अब आगे है सूक्ष्म, ये वर्णन कल करेंगे। जरा बता दो। प्रणाम जी। आकाश का कलर जो हमें ब्लू दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लू नहीं होता है। ये ऊंचाई पे जाने पे हमें घोर अंधकार काला ही दिखाई देता है। ब्लू कलर जो है हमें जब सनलाइट पड़ती है, हवा के अंदर जो कण होते हैं वो से हम स्प्रेड होना कहते हैं, स्प्रेड होते हैं। स्पेक्ट्रम एक्चुअल में सनलाइट जो है 7 कलर्स को मिला के बनी हुई है, उसके अंदर जो ब्लू कलर होता है वो जब स्प्रेड होता है तो हमें आकाश आकाश जो है वो ब्लू दिखाई देता है। तो इसलिए इसे ब्लू कह देते हैं। एक्चुअल में ये काला ही है। और जो प्लांट्स हमने बताए, जब सीड जर्मिनेट करता है तो जब जर्मिनेट करता है तो येलो ही होता है। जब सनलाइट पड़ती है इन लीव्स के ऊपर तो क्लोरोफिल डेवलप होता है। तो हमें पता है कि क्लोरोफिल बनने से वो हरी चीज हो जाती है, और इसीलिए हमें जो लीव्स है वो बाद में ग्रीन दिखाई देने लग जाती है, तो पेड़ पौधे ग्रीन हो जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो अष्टावरण का अभी जिक्र हुआ, तो उसमें पहला हमारा पृथ्वी बताया, वो येलो कलर का। एक तरह से पृथ्वी का रंग येलो ही होता है, पीले रंग का। और दूसरा जल है, जो कि वास्तविक उसको, अगर उसको कहते हैं ना कि भी बिना किसी रंग का, सफेद रंग का उसको बताया गया।
और फिर तीसरा है हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि का रंग लाल रंग बताया गया कि जैसे अग्नि का खुद का रंग, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, चाहे वो कोयला है चाहे वो लकड़ी है, तो उसका लाल रंग ही आता है अग्नि का। और उसके बाद आगे वायु, और वायु का रंग हरा बताया है। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, हरा इस तरह से है कि जैसे अभी बताया अंजू जी ने कि भाई क्योंकि वायु प्लांट्स पूरे हमारे उसमें ब्रह्म उसमें मंडल में है वायु, और उससे अ, एक तरह से पूरा इन्वायरमेंट को भी और पूरा ग्रीनरी का भी है उससे मामला जुड़ा हुआ। और वैसे क्लोरोफिल जो पूरा हमारा हरे रंग का ही माना जाता है, और वो जैसे पौधों में जब सनलाइट पड़ती है तो तभी उसमें क्लोरोफिल होता है, और वो हरे रंग का ही होता है, इसलिए तो वो हरा रंग इसको वायु से रिलेट किया गया। और उसके बाद आ जाता है हमारा आकाश। आकाश का यहाँ पे काला रंग इसलिए दिखाया गया क्योंकि स्काई इन जनरल ब्लैक कलर का ही है, काले रंग का ही है, लेकिन क्योंकि दिन में हमारी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो ब्लू रंग का नजर आता है। और वो भी इसलिए क्योंकि वो पूरा एक विब्ग्रो एक है जिसमें 7 कलर्स होते हैं पूरे उसमें, तो इसलिए वो उसमें एक तरह से स्पेक्ट्रम बनने से उसका जो सबसे ज्यादा उसकी अल्ट्रावायलेट, वो एक साइंस है थोड़ी कि इसलिए वो ब्लू कलर ही नजर आता है। अदरवाइज रात को क्योंकि सन नहीं होता तो इसलिए उसका रंग काला ही है। सिर्फ तभी हमें अंधेरे में तारे और ये चंद्रमा वगैरह नजर आते हैं, और आकाश भी काला ही नजर आता है। और उसके बाद रह गया मन, चित्त, मन, चित्त और बुद्धि। वो तीनों शेषीय नारायण के वो हैं अंतस्करण। और उसके बाद फिर अहम में हो गया हमारी ज्योतिष रूप, और ज्योतिष रूप से ही फिर सारा आगे उनके अहम से ही तीनों निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनका ये, और उनके निर्मल चेतन से गायत्री का स्थान। प्रणाम जी। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, जगन्नाथ धाम की दर्शन दर्शन।